going to continue talking to you about being a spiritual person. मैं निरंतर आपसे आगे बात करने वाला हूँ एक आत्मिक व्यक्ति बनने के बारे में। So I'm in part 3 today. तो आज तीसरे भाग में हूँ मैं। Yeah, so I want to speak to you how to live, in the spirit. तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आत्मा में कैसे जीना है उसके बारे You में। may live in Sakinaka, Malwani, Kurar, शायद आप साकीनाका में रहते होगे, मालवनी में रहते होगे, but we have to learn to live in the spirit. लेकिन हमने सीखना है आत्मा में भी जीवन जीना। Okay, so Bible I told you talks about 3 kinds of people. मैंने आपको बताया था बाइबल 3 प्रकार के लोगों के विषय में बात करती है। There's a natural person ये स्वाभाविक व्यक्ति है, does not know Jesus, वो यीशु को जानता नहीं है, but we have to come from year to year. लेकिन हमने वहां से यहाँ आना है। So now, as a believer, तो एक विश्वासी होने के नाते अभी there are 2 kinds of believers. 2 प्रकार के विश्वासी है। Okay, one is a person who lives in the flesh. एक व्यक्ति जो अपने शरीर के अनुसार देह में जीता है, Amen. शारीरिक, सब लोग बोलो शारीरिक. शारीरिक, And the other is spiritual, और दूसरा है आत्मिक। right? Spiritual. आत्मिक Romans 8 verse 8. रोमियो 8 अध्याय वचन 8, Those who are in the flesh cannot please God. जो देह में जीवन जीते हो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोग गाना गा के बोलते हैं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। करेक्ट ना? हाँ, हम क्या कह रहे हैं? What am I saying? हम क्या कह रहे हैं? Lord, I want to please you. प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, Whoever lives here, लेकिन जो कोई भी यहाँ जीवन जीता है, शारीरिक जीवन. What is a person who lives in the flesh? शारीरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति मतलब क्या? वो खुद के आराम के बारे में सोचता है. Who's a flesh? Who's a carnal person? ये शारीरिक व्यक्ति कौन है? या जो अपने आराम के बारे में सोचता है. हेलो, जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है. मुझे क्या मिलेगा? हेलो, what will I get? मुझे क्या मिलेगा? You ask somebody, can you serve please? Today nobody is there. आप किसी से कहते हो क्या आप सेवा करोगे, आज कोई भी नहीं है। बस भाई बाबा का गला बंद है, ओके, मैं किसी को बोलूं प्लीज आज थोड़ा मुझे मदद करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है. Who is this person? ये व्यक्ति कौन है? शारीरिक. शारीरिक व्यक्ति। हमें Yeah, so one who thinks about their pleasure, तो जो व्यक्ति अपने खुद के खुशी के बारे में सोचता है, about self all the खुद time, के स्वार्थ के बारे में हमेशा सोचता रहता है, comfort. आराम के बारे में। Okay, the same way जो अपने लैंगिक इच्छाओं के बारे में सोचता रहता है, मुझे आनंद कहाँ से मिले? आप समझ रहे हो? These are believers, ये विश्वासी लोग हैं, but one is living here and one is living here. लेकिन एक वहाँ जीवन जी रहा है और एक यहाँ जीवन जी रहा है। Yeah, this person is always getting hurt with everybody. ये व्यक्ति को हमेशा सभी से बुराई लग रहा है। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा. तुम समझ रहे हो? ये सारी शरीर की बातें हैं. But there is another way to live. लेकिन और एक तरीका है जीवन जी, Yeah, and that is we learn to live in the spirit. और वो हमने सीखा कि आत्मा में जीवन जीना है। What is the difference between these two? ये दोनों में फर्क क्या है? एक ही फर्क है. You know, both have got the Holy Spirit inside. दोनों के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा को कौन सा स्थान वो देते अपने जीवन में, वो महत्व का. Amen। What is the place of the Holy Spirit in your life? आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कौन सा स्थान है? This person lives for himself. ये व्यक्ति खुद के लिए जीवन जीता है, What he wants to do, he does. जो उसको चाहिए वो करता है वो। This person waits on the Holy Spirit. ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के लिए रुके रहता है। हाँ, प्रभु आप क्या बोलते हो? हाँ? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मैं इधर जाओ, मैं इधर नहीं जाओ, मुझे ये बोलना चाहिए, ओ मैंने ये गलती किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. This person has a relationship with the Holy Spirit. इस व्यक्ति का पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है। Holy Spirit is our success. पवित्र आत्मा हमारी सफलता, He is our success. वो हमारी सफलता है। What did Jesus say? और यीशु क्या कहते I हैं? am going to the Father, मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ, but I am giving you another helper. लेकिन मैं तुम्हें और एक सहायक दे रहा हूँ। John 14:16. यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16, I am giving you another helper. मैं तुम्हें और एक सहायक दे रहा हूँ। क्यों यीशु ने हमें मददगार या सहायक दिया? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर हमें मदद नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही जिएंगे. और ऐसे लोग बहुत समय ऐसे ही चलते चलते अंत में थक जाते हैं और प्रभु को छोड़ के भी कभी कभी चले जाते हैं. और नहीं छोड़ के गए तो दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं. We are called to be a blessing. हमें बुलाया गया आशा कारण बनने के लिए, अपने आप में ये नहीं कर सकते. That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा I'll give you another helper. मैं तुम्हें और एक सहायक दूंगा। Everything is about the Holy Spirit. सब कुछ पवित्र आत्मा के बारे में। How I build my relationship with the Holy Spirit. मैं अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ कैसे बांधता हूँ, How I wait for Him. मैं कैसे उनके लिए रुकता हूँ। कभी कभी ना पवित्र ऐसे कभी कभी पवित्र आत्मा ना जस्ट ऐसा करेंगे,
कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर तुम सेंसिटिव, संवेदनशील होंगे, तुम महसूस करोगे प्रभु ने कुछ कहा, प्रभु ने कुछ कहा। God wants us to come there. प्रभु चाहते कि हम उस स्थान पर आए। कभी कान में बोलेंगे, कभी कभी हल्का सा छुएंगे, I don't know. मुझे नहीं पता। He's gentle. वो बहुत कोमल है, He's gentle with you and me. वो आपके और मेरे साथ बहुत कोमल है। पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता है वो हमारी सफलता का राज है। Romans 8:13. रोमियो 8:13, If you live according to the flesh, यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे, प्रभु बोल रहे हैं, अगर ऐसे ही जीते रहोगे तुम मर जाओगे। यस, ओ मला नाही आवडलं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मला पण नाही आवडलं, मुझे भी नहीं लगा, पण आहे ना बायबल मध्येच आहे, लेकिन बाइबल में ही लिखा है। ओके नाही। प्रभु क्या कह रहे हैं? पहली बात तो यू कैन नॉट प्लीज गॉड पहला बात प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते यू लिव हियर, यदि तुम वहां जियोगे यू तो। लिव हियर, लेकिन यदि यहाँ जियोगे, ब्रिंग ग्लोरी टू माय नेम। मेरे नाम के लिए महिमा लाओगे। नेक्स्ट थिंग द लॉर्ड इज सेइंग, अगली बात प्रभु कह रहे हैं, जो यहाँ पर इसके अनुसार जीता है ना वो मर जाएगा, यू विल डाई। तुम मर जाओगे। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ पास्टर, करेक्ट, दिस इज योर लाइफ, ये आपका जीवन है, योर लाइफ। आपका जीवन। व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है? इट्स सेपरेशन। वो जो अलगाव। बहुत सारे लोग प्रभु 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 करते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन प्रभु किधर है? प्रभु प्रभु अंदर होने चाहिए लेकिन महसूस नहीं हो रहे। बस हमेशा वो डिप्रेशन, एवरी टाइम देयर इज अ वेट ऑन माय हेड, निराशापन रहता हमेशा मेरे, एवरी टाइम सम डीमन इज आफ्टर मी, हर समय मेरे सर पर भारी वजन होता है, कोई दुष्ट आत्मा मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। ये क्या है पता है? ये मृत्यु है, ये मृत्यु है। जीवन अलग होता है, या बट डेथ इज डिप्रेशन, लेकिन मृत्यु मतलब निराशापन, दवाहट, हेट्रेड, नफरत, ऑल दिस इज डेथ। ये सब मृत्यु है। सब लेकर तुम प्रभु को कैसे गले लगाओगे? आमेन। इसलिए प्रभु आत्मा देता है पण माहिती नहीं, लेकिन प्रभु अंदर तो है लेकिन मालूम नहीं, महसूस नहीं कर पा रहे। प्रभु चाहते हैं 24 घंटे तुम परमेश्वर को महसूस करो। हालेलुया, यू आर अ विनर, आप विजेता हो। ये तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें मददगार देता हूँ। आमेन। He will always be with you. वो हमेशा आपके साथ रहेगा, Never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। And so the Lord is saying, तो प्रभु कह रहे हैं, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, लेकिन अगर आत्मा के द्वारा, सब लोग बोलो आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से, if you put to death something, यदि कुछ चीजों को आप मारोगे you will live. तो आप जियोगे, On, you will live. आप जियोगे, You will live. आप जियोगे। Amen. See, whatever our flesh says ना, जो भी हमारा शरीर कहता है ना, we want to do. हम वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की मदद से शरीर को ना कहोगे, यस, come on, come on, शरीर को कहोगे तू चुप रहे, तू सो जा। आमेन। हम करेंगे जो प्रभु कहते हैं। आमेन। If you learn that, यदि आप वो सीखोगे then you will live. तो आप जियोगे, You will live. आप जियोगे। But what is the Lord telling us? लेकिन प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? You have a responsibility. तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब मैंने कुछ करना है। आमेन। Amen. Every morning when you wake up, हर सुबह जब आप उठते हो, you have to decide. आपने निर्णय लेना I है, will live here. मैं यहाँ जीऊंगा Here. या फिर मैं यहाँ जीऊंगा। Every day you have to decide. हर दिन आपने निर्णय लेना है। तुम सुबह कहते हो कल मंडे मॉर्निंग I will live here. सोमवार सुबह आप कहते हो मैं यहाँ जीवन जीऊंगा। दोपहर तक कोई तुम्हें गाली देता है तो तुमने वापस 4 गाली दिया तो तुम इधर आ गए, राइट? मेरी प्रार्थना है कि इतना पहचानना भी सीखोगे तो बहुत है। रोज ना, ये पूरा हफ्ता मैं किधर हूं, इधर हूं, इधर हूं, इधर हूं, इधर हूं, इतना तो समझ जाओ। समझोगे तो यहां आ सकोगे। अभी कुछ कुछ लोग सोच रहे लेकिन हद होती है ना पास्टर, कभी कभी हद हो जाती है। हाँ तो तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। प्रभु बोलेगे मैं नहीं हूं उधर, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। जो यहाँ रहता है वो मुझे खुश करता है, जो मुझे खुश करता है मैं उसके लिए लड़ता हूँ। So suppose tomorrow you find yourself here. मान लो कल आप अपने आप को उस स्थान पर पाओगे, No problem. नहीं, पास्टर ने बोला था इधर नहीं, इधर नहीं, इधर मुझे वापस इधर आना है। Lord, I'm very sorry. प्रभु मैं माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे यहाँ रहना है यीशु के नाम में। आमेन। Okay, so what should I do? तो मैंने क्या करना है? Okay, we have to move from here to here. हमने वहां से यहाँ आना है। हाँ, और वापस नहीं जाना है उधर, और गए तो सॉरी। हमें प्रभु आके ऐसा हथौड़ा नहीं मारेंगे। प्रभु जानते हैं हम कमजोर है,
But I want to tell you, He sees your heart. लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु आपका दिल देखते He हैं, sees your वो heart. आपके दिल को देखते हैं। If you enjoy over here, na, it will finish you. यदि आप वहां पर मजा लेते रहोगे ना तो आपको खत्म कर देगा, Finish तो you. आपको खत्म कर I देगा। am telling you. मैं आपसे कह रही हूँ God knows your heart. प्रभु आपका दिल जानते हैं। Okay, last time I told you, पिछले बार मैंने आपको कहा था there are some shifts that have to come. Shift. कुछ बदलाव आने जरूरी है। सब लोग बदलना है, करेक्ट ना, बदलना है। लास्ट टाइम आई सेड पिछले बार मैंने कहा अ स्पिरिचुअल पर्सन सीज डिफरेंटली। एक आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। कितने लोगों को याद है हमने देखा था अलग तरह से देखना। यू आर स्पिरिचुअल, आप आत्मिक हो, होली स्पिरिट लिव्स इनसाइड यू। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं God wants to show you something. और प्रभु आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। God wants your eyes to open. प्रभु चाहते हैं आपकी आंखें खुल जाए, He wants to talk to you. वो आपसे बात करना He चाहते हैं, wants to show वो you. आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। Suppose you have a problem. मान लो आपके जीवन में समस्या है You don't know what to do. और आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, Tell the Lord. प्रभु से कहो वो मुझे वो प्रकाशन की आत्मा दो। Amen. मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे देखना है। I want to see. मैं देखना चाहता हूँ, Want to know. मैं जानना चाहता I हूँ, want to know what is happening in the spirit realm. आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ। So a spiritual person sees differently. तो एक आत्मिक व्यक्ति अलग तरीके से देख करना चाहते हैं, Spiritual person thinks differently. एक आत्मिक व्यक्ति अलग से सोचता है, So he also thinks. वो भी सोचता है, सोच, ये भी सोचता है, अलग सोचता है। Amen. That is the difference. वही फर्क है। You want to know where you are? आप जानना चाहते हो आप कहाँ पर हो। छोटे बच्चे ने अपने पापा को बोला, पास्टर सिखा रहे थे 1 2 3, मैं किधर हूँ? Today you will come to know where you are. आज आपको पता चलेगा आप कहाँ पर हो, What is going on in your mind? आपके मन में क्या चल रहा है, There you are. वहीं पर आप हो। हमारा मन अगर ऐसा खोल के अंदर देखा जाए तो क्या चल रहा है? Amen. That is where you are. उस स्थान पर आप हो। But this mind can be so powerful. लेकिन ये मन बहुत सामर्थ्यवान हो सकता है, Very powerful. बहुत सामर्थ्यवान। It works according to the way God says. यदि वो प्रभु जैसा चाहते उस प्रकार से अगर काम करेगा तो ज्यादा करके this is where everybody is defeated. ज्यादा करके यहाँ पर बहुत लोग ज्यादातर लोग हारते हैं। Come on, इधर ही हारते। Yes or no? अच्छा, गए हफ्ते में कितने लोग को भारीपन लगा था? कितने लोगों को ऐसा लगा जीना नहीं चाहिए? This is normal. ये बहुत आम बात है, Normal है। आम बात है। What is happening? क्या हो रहा है? There is a bombardment on our mind. हमारे मन के ऊपर आक्रमण हो रहा There है, is a bombardment on our mind. आक्रमण हो रहा है हमारे मन। And ज्यादा करके लोग इधर जीते हैं, इस तरह से सोचते हैं। And that's why we are defeated. इसलिए हम हराए जाते हैं, But we should win. लेकिन हमने जीतना है, Come on, we should win. हमने जीतना In है। the name of Jesus, we should win. यीशु के नाम ने हमने जीतना है। Romans 8:5. रोमियो 8 में 5, Romans 8:5. रोमियो 8 में 5 Okay. Now it says here, यहाँ पर लिखा है those who live according to the flesh. जो अपने देह के अनुसार जीते हैं, Those who live according to the flesh. जो अपने देह के अनुसार जीते हैं। अच्छा, दोनों अलग तरह से सोचते, बराबर? How does this person think? ये व्यक्ति कैसे सोचता है? He sets his mind on the flesh. वो अपना जो मन है देह पर लगाता है। अच्छा, टीवी सब लोग देखते हैं ना? हाँ, बहुत सारे चैनल होते हैं कभी कभी, है ना? और मैंने देखा अजी लोगों को किसी बच्चे को पकड़ के बोलते हैं, ये मेरा वाला लगा के देना, किधर आ रहा है? और कभी कोई छूना मत, सेट हो गया है, बराबर? सेटिंग समझ में आया क्या? सेटिंग करना है। ये व्यक्ति भी सेटिंग करता है। ये साउंड वालों ने भी सेटिंग किया है। दे हैव सेट, उन्होंने सेट किया है, इसलिए मेरी आवाज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग ने कुछ सेट करके रखा है उधर। सो यू अंडरस्टैंड सेटिंग? तो आप समझ गए सेटिंग क्या होती है? फिक्स करते हैं, कुछ चीजों को फिक्स करते हैं। व्हाट डज दिस फेलो डू? ये व्यक्ति क्या करता है? ही सेट्स हिज माइंड ऑन हिमसेल्फ। वो अपना मन खुद पर सेट कर लेता है, खुद के शरीर के ऊपर ऐसा सेटिंग उसने कर दिया है। लेकिन एक दूसरा सेटिंग भी है। Amen. शारीरिक व्यक्ति, a person who lives in the flesh, जो व्यक्ति शरीर में जीता है sets his mind on the things of the flesh. वो शरीर के बातों पर अपने मन को जो है सेट करता है। He has set his mind on the things of the flesh. उसने जो है अपना मन शरीर के बातों पर लगा लिया है। But those who live according to the spirit, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीते हैं they set their mind on the things of the spirit. वो आत्मा की बातों पर अपने मन को लगाते हैं, सेट करते हैं। प्रभु का वचन एक हथौड़े के समान कुछ चीजों को तोड़ेंगे।
I'm telling you, the word of God is like a hammer. मैं आपसे कह रही हूँ प्रभु का वचन हथौड़े के जैसा है, It will break some things, कुछ बातों को तोड़ेगा, break some वो lies. कुछ झूठ को तोड़ेगा। Your mind is very powerful. आपका मन बहुत शक्तिशाली है। It's a gateway through which God can do something. वो एक ऐसा फाटक है जिसके द्वारा प्रभु कुछ कर सकते हैं। Anointing flows from there. अभिषेक वहीं पर से बहता है। कुछ लोगों को लगता है अंदर से बहता है। नो नो नो, हाँ पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन तुम आने नहीं देते ना बाहर। अंदर है और वो नदी के जैसा बहना चाहते हैं, लेकिन क्या रोकता है? मन रोकता है। You know, you suppose somebody calls you. मान लो कोई आपको फोन करता है, I am sick, please come and pray. मैं बीमार हूँ, आकर कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करो। But you know, you are एकदम, तुमने बहुत बिरयानी खाया, लेकिन आपने बहुत बिरयानी खा ली है, पता ना, एंड बहुत बिरयानी खाते हैं ना, तभी थोड़ा डल हो जाते हैं। ये बराबर है क्या ना? Yes, you feel dull. आपको मंदपन महसूस होता है। One of the most powerful thing is fasting. सामर्थ्यवान चीजों में से एक बहुत सामर्थ्यवान चीज है उपवास। तो तुम्हें किसी ने बुलाया, लेकिन तुम्हारा पेट एकदम ज्यादा भरा हुआ है और मन में वो कल का किसी ने कुछ बोला वो चल रहा है, पेट भी है ना, और ये बोलता है मैं बीमार हूँ, ये बोलता है बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ये प्रभु सच है क्या नहीं? हाँ, कौन सा विश्वास, कौन सा क्या कुछ नहीं, विश्वासी है लेकिन विश्वासी नहीं है। राइट और नो? व्हाट इज स्टॉपिंग? क्या रोक रहा है? द माइंड इज स्टॉपिंग। मन रोक रहा है। माइंड इज स्टॉपिंग। मन रोक रहा है। अंदर जो इतना सब भरा है प्रभु ने, बाहर ही आने नहीं देते हम, कि कुछ चीजें रोकती है। बट गॉड वांट्स अस टू विन। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम जीते। जब हम लोग छोटे थे ना, बहुत मस्ती करते थे, और मम्मी पापा बाहर तो सेटिंग चालू, हाँ इतने बजे आ जाना, तू इतने बजे आने देना, हम लोग ये करेंगे, तू ये लेके आना, वो ये लेके आना। क्या किया? सेटिंग। अभी प्रभु के लिए कुछ सेटिंग करना है। Hallelujah. Hallelujah. We have to learn the ways of God. हमने प्रभु के मार्गों को सीखना है। I want to tell you 4 steps. मैं आपको 4 कदम बताऊंगी। Okay, how to set your mind on the things of God. प्रभु की बातों पर आपके मन को कैसे लगाना या सेट करना है। You know, steps they take you somewhere. कदम जो है आपको कहीं ले जाते हैं। They take you somewhere. वो आपको कहीं ले जाते हैं। Number 1, पहला, think about what you are thinking. इसके बारे में सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। Think what you are thinking about. इस बात के बारे में सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। थोड़ा सा मन को ना तुम ही खोल के देखो क्या चल रहा है अंदर। This is the most important thing. यह सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं तुम्हें चौथा कदम दे सकती हूँ और घर भेज सकती हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर कुछ चालू है। There is a way of thinking inside. अंदर एक सोचने का तरीका है। There is a pattern of thinking inside. एक सोचने का तरीका अंदर है। There is something which is going on inside all the time. हर समय कुछ ना कुछ अंदर चलते ही रह रहा है। Thousands of thoughts are hitting your head every day. हर दिन हजारों विचार आपके मन में टकरा रहे हैं। I'm telling you, thousands of thoughts. मैं आपसे कह रही हूँ हजारों विचार। कोई भी मन ऐसा नहीं है जो खाली होता है, कोई भी मन नहीं। हजारों विचार चलते रहते, चलते ऐसे जूम 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 चलते। तो पहला कदम क्या है? आइडेंटिफाई। पहचानो। आइडेंटिफाई। पहचानो काय चाललं आहे, क्या चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू थिंक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? जब आप सुबह उठते हो तो पहली चीज आप क्या सोचते हो? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? आपके मन में पहली बात कौन सी आती है? आस्क योरसेल्फ। अपने आप से पूछो। नेक्स्ट, उसके बाद व्हाट डू यू कीप थिंकिंग द होल डे? आप पूरे दिन भर क्या सोचते रहते हो? थिंक। सोचो। क्या सोचते हो? पूछो अपने आप को, क्या चलता है मेरे दिमाग में, क्या चलता है? उसने वो बोला, उसने ये बोला, बराबर है क्या? सच ना? कुछ लोग वो 20 साल पहले की बातें रोज निकालते, ट्रिंग ट्रिंग, वो ज्वेलरी बॉक्स होता है ना, ट्रिंग, और पूरा ऐसा अंदर लेते, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैंने वैसा किया, वैसा हुआ, ऐसा बोला, हो गया, वापस अंदर डाला, ट्रिंग ट्रिंग। What is going on in our mind? हमारे मन में क्या चल रहा? Is your mind telling you today who I will give the gospel? तो या फिर आपका मन ऐसा कह रहा है आज मैं किसको सुसमाचार दूंगा? Today what I'm going to read in the Bible? आज मैं बाइबल में क्या पढ़ूंगा? Today I want to pray a little more. आज मैं थोड़ा और ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दोष देने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्या चल रहा है। सोचो क्या, यहाँ पे खाली ऐसा पाप वाली बात नहीं होती है, बहुत विचार होते हैं लेकिन फालतू, नो यूज, कोई मतलब के नहीं, नो यूज। उसका कोई मतलब नहीं। Some people
Because some people's mind is like the local train. और कुछ लोगों का मन लोकल ट्रेन के जैसा है, You know, खचाखच भरा हुआ, या खचाखच खचाखच, और उसमें प्रभु, हम बोले प्रभु मुझसे बात करो, प्रभु बोले मैं किधर, मेरा विचार किधर घुसेड़ू, because your mind is full. क्योंकि तेरा मन पूरी तरह भरा हुआ है। पवित्र आत्मा कुछ बोलना चाहते हैं, एक एकदम पैक है ना, अंधेरी से घुसने की कोशिश करते हैं चर्च गेट के लिए, है ना, कहाँ पैर कहाँ रखने मिलेगा। So our mind is like that. तो हमारा मन वैसा ही है। पाप भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन भरा हुआ, एकदम भरा हुआ। Ask yourself, अपने आप से पूछो, what is going on in your head? आपके दिमाग में क्या चल रहा है। Yeah. Next question. अगला सवाल, What do you enjoy? आप किस बात का आनंद लेते हो। पूरा दिन भर हम सोचते हैं आज मेरा सीरियल कितने बजे, 9 बजे है ना, आज ये होने वाला है। कुछ लोगों को मैंने सुना है बात करते, अच्छा तुझे पता है उसने उसको छोड़ दिया ना, किसने किसको छोड़ दिया, अरे वो उसने, कौन, टीवी में, बराबर है ना। I mean that world is so real. वो जो संसार है ना बहुत वास्तविक है, So real. बहुत वास्तविक है। कितने लोग टीवी देख के रोते भी है, एकदम आगे आंसू, फिर ऐसा लगता है what is this nonsense? ये क्या बकवास चल रहा है। ये सब एक्टर लोगों को देख के हम लोग रोते हैं। ये दुनिया वास्तविक होनी चाहिए। ये दुनिया, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कभी कभी पास्टर बोलते हैं अपने घर में कुछ स्वर्गदूत घूम रहे हैं, किधर, तो कुछ दिखता ही नहीं। He says, don't worry, अभी उन्होंने छोड़ दिया है मुझे समझाना, उन्होंने मुझे समझाना छोड़ दिया, because you know mind is so full of other things. क्योंकि मन पूरी तरह दूसरी चीजों से भरा हुआ है, So full. बहुत भरा हुआ। This world has to be more real. लेकिन ये जो संसार है ना और ज्यादा वास्तविक होना। जो यहाँ रहता है ना वो शांति में रहता है, आमीन। जो यहाँ रहता है वो शांति में रहता है, जो यहाँ रहता है हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चालू रहता है। That is the problem. वो समस्या है। बाजू वाले को बोलो इधर आना है, इधर आना है। What do you enjoy? आप किस बात का आनंद लेते हो। You know, you enjoy only all this, you know, football, come on, क्या आप फुटबॉल का आनंद लेते हो, cricket, क्रिकेट का आनंद लेते हो। ball, yeah. वो रात में 2 बजे जब मैच चालू होता है, फुल सेटिंग होता है इन लोगों का, फुल एकदम ऐसा ना तो कि एकदम मस्त ऐसा तैयारी करके। मैं योहान को बोल, वे व्हाट यू आर डूइंग, सोने का नहीं, क्या कर रहा है, सोना नहीं है। अभी मैच है 2 बजे। व्हाट गिव्स यू प्लेजर? आपको कौन सी चीज आनंद देती है। सो वी आर ऑल बिलीवर्स, तो हम सब विश्वासी है, होली स्पिरिट इज इनसाइड, पवित्र आत्मा अंदर है, बट वी आर ऑल लिविंग डिफरेंट लाइव्स। लेकिन हम सब अलग अलग जीवन जी रहे हैं। यस और नो? आया ना। या। सो आस्क योरसेल्फ, तो अपने आप से पूछो, ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड मेरे दिमाग में क्या चल रहा व्हेन आई टॉक टू समबडी? है। जब मैं किसी से बात करता हूँ, व्हाट डू आई टॉक? मैं क्या बात करता हूँ। क्या बात करते हैं, क्या क्या चलता है, इधर उधर का बात, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, और डू वी स्पीक लाइक स्पिरिचुअल पीपल? या फिर हम आत्मिक लोगों के जैसे बात करते ना, Psalm 10 verse 4, हैं। भजन संहिता 10 अध्याय वचन 4, बाइबल सेज, बाइबल कहती है, इन हिज प्राइड, उसी के घमंड में, उसके घमंड में जो दुष्ट लोग हैं प्रभु को नहीं खोजते। और फिर नीचे क्या लिखा है पता है? इन ऑल हिज थॉट्स देयर इज नो रूम फॉर गॉड। उनके सारे विचारों में प्रभु के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये दुष्ट लोगों की बात हो रही है जो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन हम जब वहां से इधर आते हैं हमारी भी हालत ऐसी है, पुरानी चीजें। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दिस पर्सन? इस व्यक्ति की मन की स्थिति कैसी है। उसके सारे विचारों में प्रभु के लिए जगह ही नहीं। सो आस्क योरसेल्फ, तो अपने आप से पूछो, क्या मेरे विचार में प्रभु के लिए जगह है? क्या मैं सोचती हूँ? वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी बातों में क्या बाहर आता है। ओके, इफ यू आस्क योरसेल्फ, यदि आप अपने आप से पूछो you will come to know, तो आपको पता चलेगा। शारीरिक व्यक्ति हो या आत्मिक व्यक्ति। ओके, तो पहला है मेरे मन में क्या चल रहा है। ओके, नंबर 2, दूसरा, आस्क हेल्प फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से मदद मांगो। वी कैन नॉट डू दिस ऑन आवर ओन। हम खुद से नहीं कर सकते। Psalm 73 भजन संहिता 73 अध्याय verse 21 and 22. वचन 21 और 22। So the psalmist is saying, भजनकार कह रहा है, my heart was grieved मेरा हृदय शोकित था and I was vexed in my mind. और मेरे मन में मैं बहुत विचलित था। Next verse says, अगला वचन कहता I है, was so foolish and ignorant. मैं इतना जो मूर्ख था और अनजान था, I was like a beast before you. मैं तुम्हारे सामने जो है जानवर के जैसे था। ये मन लेके ना हम कैसे दिखते पता है? जानवर के जैसा।
ये सच है, बाइबल में लिखा है. So he's saying, तो वो कह रहा है okay, this person is very disturbed with everything which is going on. ये व्यक्ति बहुत विचलित है, जो भी आसपास चल रहा है उसके कारण Very disturbed. बहुत विचलित है. What is he saying? तो वो क्या कह रहा है? मेरा हृदय व्याकुल था, मेरा मन व्याकुल था, and I was foolish. और मैं मूर्ख था. He's saying this, my mind is going round and round. वो कह रहा है मेरा मन घूम रहा है गोल. Your mind is connected to your emotions. आपका मन आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है. It is connected to the words you speak. वो जो शब्द आप बोलते हो उससे जुड़ा हुआ है. मन में कुछ और चल रहा है और जबान पे कुछ और होगा, ऐसा नहीं होने वाला है. इसका मन ऐसा घूम रहा है और वो कुछ भी बोल रहा था, और फिर वो कह रहा है मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना अनजान था, मैं मानो प्रभु आपके सामने एक जानवर के जैसा था. लेकिन पता है वो क्या कहता है? जब मैं आपके घर में आया तब प्रकाश आया. हालेलुया. जब मैं आपके घर में आया तब प्रकाश आया. That's why we come to the house of God. इसलिए हम प्रभु के घर में आते हैं, Because the light of God will come. क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आएगा And all the darkness will go in the name of Jesus. और सारा अंधकार चला जाएगा यीशु के नाम में. So this mind ना, तो ये जो मन है ना, जो इस तरह से सोचता है ना, एक जानवर के जैसा है. उसको काबू में करना, to tame, उसे काबू में करना पड़ता है. very difficult. बहुत मुश्किल होता है वो. Very difficult. बहुत मुश्किल होता है. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. अच्छा, कितने लोगों ने महसूस किया, जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा मन ऐसा घूमता है, कभी कभी ऐसा लगता है पकड़ू और थोड़ा हाथ निकाला वापस घूमने लगता है. Yes, correct. And you feel very helpless. और आपको ऐसा लगता है कि कोई मदद ही नहीं है. तुम सोचते हो मैं सो जाओ तो अच्छा लगेगा. सो जाओगे तो सपने में घूम रहा है. Yes, yeah. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. We need the Holy Spirit. अपने पड़ोसी को हमें पवित्र आत्मा You की जरूरत cannot win against this beast. है. इस जो जानवर के खिलाफ आप जीत नहीं सकते. You cannot. नहीं जीत सकते. सबके अंदर ये है. ये हमारा एक जो मन है ना, जिस तरह से ये शारीरिक मन, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है. कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, इसको काबू में लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल है. 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. दूसरा कोरिन्थियों 10 में 4 और 5. You know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? Okay. The weapons of our warfare are not carnal. हमारे जो युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है. So we are in a war. तो हम युद्ध में है. And what is Paul saying? और पौलुस क्या कह रहा है? We have some weapons. हमारे पास कुछ हथियार है, They are not carnal. लेकिन वो शारीरिक नहीं है, Spiritual. वो आत्मिक है. किसने दिया वो हथियार? प्रभु ने दिया है. If you take his help, you are going to win. यदि आप उनकी मदद लोगे तो आप जीतोगे. Okay, then it says, but they are mighty in God लेकिन आगे कहता प्रभु में वो बहुत शक्तिशाली है, for pulling down strongholds. मजबूत गढ़ों को नीचे गिराने के लिए. ये सारे मजबूत गढ़ मन में हैं. They are all in the mind. वो सब मन में है. Next verse, अगला वचन, verse 5 says, 5वां वचन. वो क्या कह रहा है ना, प्रभु के हथियार के साथ कुछ चीजों को नीचे गिराना है. यस, We have to pull some things down. हमने कुछ चीजों को नीचे गिराना है. We have to be responsible. हमने जिम्मेदार बनना है. You have to learn your responsibility. आपने आपकी जिम्मेदारी सीखना है. Every Sunday when I'm praying for you, हर रविवार को जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ और मैं पूछती हूँ किसको मन में तकलीफ है, कोई भी सभा में जाओ, इस सभा में भी 100 में से 60 लोग ऐसा करते मुझे है. The mind is the problem. मन ही समस्या है. And I'm telling you, please learn the ways of God. और मैं आपसे कह रही हूँ कृपा करके प्रभु के मार्ग सीख जाओ. पूरा हफ्ता तुम और तुम्हारा मन अकेला है, खाली एक दिन हम यहाँ पर मिलते हैं. Please learn to handle your mind correctly. कृपा करके आपके मन को सही तरीके से इस्तेमाल कर. So what are you going to do? तो आप क्या करने वाले हो? जो मन बोल रहा है वैसे ही हम बहते रहेंगे? No. नहीं, I have to pull some things down. मैंने कुछ चीजों को नीचे गिरा They है, are not good for me. वो मेरे लिए अच्छे नहीं है. जो भी नीचे गिराने की बात हो रही है वो सब मन के अंदर है. So what do I understand? तो मुझे क्या समझ में आता The है? battle is in the mind. युद्ध मन में है. What is he saying? वो क्या कह रहा है? Okay, we have to cast down arguments. हमने जो वाद विवाद उन्हें नीचे गिराना है. It's going on in the mind. वो मन में चल रहा है. Every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर एक ऊंची चीज जो परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर अपने आप को ऊपर उठाती है. अरे घमंड जो ऊपर उठता है, किधर उठ रहा है घमंड? इधर अंदर. मुझे बोला, मुझे भूल गए. Where is all this going on? ये सब कहाँ चल रहा In है? the mind it is going on. मन में चल रहा You है. have to pull it down. आपने उन्हें नीचे गिराना You है. have to pull it down. आपने in the उन्हें- name of Jesus. आपने उन्हें यीशु के नाम में नीचे गिराना है. Otherwise वो सब
भी घूम रहा है एकदम मिक्सर के जैसा हमारे दिमाग में, एंड वी हैव टू ब्रिंग एवरी थॉट इनटू कैप्टिविटी, और हमने सारे विचारों को जो है बंदी बनाना है, बिकॉज यू कांट डू लाइक दैट। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अंदर कुछ जम के बैठा है, उसको नीचे गिराने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। उसे नीचे गिराने के लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। पावरफुल, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, इट इज पावरफुल। हमारा प्रभु शक्तिशाली है। नंबर 3, तीसरा, fill your mind with the spirit's words। आत्मा के शब्दों से अपने मन को भर दो। ये तीसरा कदम है। तुम डायरेक्ट उधर जाओगे तो नहीं होगा। Amen? Directly it won't happen. डायरेक्ट नहीं होता। Take one step, then second step, then third step. पहला कदम लो, फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो। So number 3 is fill your mind। तीसरा नंबर, आपके मन को भरो। कंप्यूटर में अभी तो बहुत कुछ आया होगा, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर पहली बार सीखा था, there is something called as GIGO। उसमें ऐसा एक चीज थी जिसे GIGO कहते हैं। इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर, कचरा बाहर। जो तुम अंदर भरते हो कंप्यूटर में वही बाहर आता है। हमारे भी दिमाग में जो हम भरेंगे ना वही बाहर आएगा। ऑल कचरा इज देयर इनसाइड। पूरा कचरा अंदर है। ऑल कचरा इज देयर। पूरा कचरा अंदर। यस और नो? आया ना? सकारात्मक चीजों से मत भरो, प्रभु के वचन से भरो अंदर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Okay, so fill your mind with the words of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के शब्दों से आपके मनों को भर दो। What are the words of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के शब्द क्या है? It's there in the Bible. बाइबल में लिखे हैं। Can I hear an amen? आमेन। The Bible is so powerful. बाइबल बहुत सामर्थ्यवान है। उसको ना ऐसा, सपोज ये बाइबल है ना, उसको ऐसा और ऊपर मत रखो, ऐसा उसको खोलो। What is inside, put it inside you. जो उसके अंदर है वो आपके अंदर डाल लो। Your life will change. आपका जीवन बदलेगा। 100% it will change. 100% वो बदलेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Romans 12:2 says, रोमियो 12:2 कहता है, our life changes when our mind changes. हमारे जीवन तब बदलता है जब हमारा मन बदलता है। ये सिर्फ पाप की बात नहीं है, ये फिजूल विचारों की बात है। यस, Useless thoughts. फिजूल विचार। You have to decide आपने निर्णय लेना, what you are going to think. आप क्या सोचने वाले हो। This is a war. ये युद्ध है। Because of Jesus who strengthens me, यीशु के कारण जो मुझे ताकत देता है, I can do all things. मैं सब कुछ कर सकती हूँ। भावना में नहीं बहना है, इधर नहीं रहना है। हम आत्मिक लोग हैं। आमेन। We have to decide what we are going to think. हमने ये निर्णय लेना है कि हम क्या सोचने वाले I हैं। told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, I will not think about that fellow. मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा I'm going to think of the amazing things you did today for me. जो आज अद्भुत बात है आपने मेरे लिए की, मैं उसके बारे में सोचूंगी। मैं आराम से सोचने लगी, प्रभु धन्यवाद, आज सुबह से आपने मुझे कितनी मदद की है। आज सुबह इतनी अद्भुत सर्विस हुई थी, सभा हुई थी। आज सुबह आपने मुझसे बात की आराधना में, आज आपने वचन के द्वारा बात किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे धन्यवाद धन्यवाद कर रही थी, इधर से इधर आ गई। आमेन। हालेलुया। We will win. हम जीतेंगे। We will win. हम जीतेंगे। We need to fill our mind with the word of God. हमें जरूरत है कि हम अपने मन को प्रभु के वचन से भर दे। I have to learn to think like God thinks. Simple. जैसे प्रभु सोचते वैसे मैंने सोचना चालू करना है। Yeah, that's all. और किसी के जैसा नहीं। प्रभु कैसे सोचते हैं? I have to think like that. मैंने वैसे ही सोचना है। I have to think like that. मैंने वैसे ही सोचना है। How God thinks. प्रभु कैसे सोचते हैं? How will I know how God thinks? मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु कैसे सोचते हैं? The Bible I will come to know. बाइबल में से पता चलेगा। Amen. I will see how God thinks in the Bible. मैं बाइबल में देख पाऊंगी प्रभु कैसे सोचते हैं। And then I will say I'm also going to think like my God. उसके बाद मैं कहूंगी मैं अपने प्रभु के जैसे सोचने वाली हूँ। Message Bible, John 6:63. यूहन्ना 6:63। The Spirit makes life. आत्मा जीवन बनाता है, He brings life. वो जीवन लाते हैं, He brings वो life. जीवन लाते हैं। Okay? And then नीचे देखो what it says. यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर, हर एक शब्द जो मैंने तुमसे कहा है वो आत्मा का शब्द है। आमेन। आत्मा का शब्द है। Amen. And so it is life making. और इसीलिए वो जीवन बनाता है। आत्मा जीवन बनाते हैं। आमेन। पवित्र आत्मा। Amen. और यीशु कह रहे हर एक शब्द जो मैंने तुम्हें कहा है वो आत्मा का शब्द है। आमेन।
That means अगर वो मेरे अंदर जाएगा तो जीवन उत्पन्न करेगा. Amen. It will produce life inside me. वो मेरे अंदर जीवन उत्पन्न करे. Proverbs 4:20. नीति वचन 4:20. Okay, here it says, यहाँ पर वो कहता है, give attention to my words. मेरे शब्दों पर ध्यान दे. Your full attention has to be there. आपका पूरा ध्यान उस पर लगा होना है. और फिर लिखा है कान लगाओ जो मैं कह रहा हूँ. Amen. ये किसकी बात हो रही है? बाइबल की बात हो रही है. Amen. प्रभु के वचन की बात हो रही. ध्यान दो, मन इधर उधर भटकने मत दो. इसलिए जब प्रभु के घर में बैठते हो ना, फुल फोकस होना चाहिए. 2 घंटे फुल फोकस. आमीन. और फिर प्रभु कह रहे कान दो टू व्हाट आई एम स्पीकिंग. नेक्स्ट वर्स. जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कान लगाओ. ओके, नेक्स्ट वर्स. अगला वचन. एंड व्हाट माय वर्ड्स नो, तुम्हारी आंखों से दूर मत होने दो. वो डॉक्टर का रिपोर्ट मत देखो बार बार खोल के, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, ये वो है. प्रभु बोल रहे वचन खोल, वचन खोल, बार बार खोल. जब अंदर डर आ रहा है ना, वापस वचन खोल. अपने घर में सब जगह लगा के रखो ताकि तुम्हारी आंखों के सामने रहे. ऐसे ही डेकोरेशन के लिए नहीं बोल रहे हो. जो वचन की तुम्हें जरूरत है ना देखने की, अगर तुम बीमार हो, आई नीड टू नो बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड. मुझे जानने की जरूरत है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया. हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया. जीसस बोर आवर सिकनेसेस. यीशु ने हमारी बीमारियों को उठा लिया. लगा तो ऐसे. प्रभु बोल रहे ध्यान दो, कान दो, आंखों के सामने रखो और तुम्हारे दिल के अंदर रखो. नेक्स्ट वर्स प्लीज. अगला वचन. जो मेरे शब्द है ना, वो तुम्हारे अंदर जीवन लाते हैं. Amen. They are life. वो जीवन है. They are life. वो जीवन है. एंड उसके बाद लिखा है तुम्हारे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है. Amen. They are health to your flesh. वो आपके पूरे शरीर के लिए सेहत है. To your flesh. आपके पूरे शरीर के लिए सेहत है. Pastor, ऐसा थोड़ी होता है खाली वचन सुनने से, वचन बोलने से, वचन अंदर डालने से फिर क्या मेरा कैंसर जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है. तो डॉक्टर तुमको लाल पीला गोली देता है, उसको भी पूछते हो ये किधर जाता है? हाँ, किधर जाता है पहले समझाओ तो ही मैं मुंह में डालूंगी. ऐसा बोलते हो? नहीं, उसको पैसा दे के आते हो, 2 घंटे लाइन में भी बैठते हो ताकि वो गोली दे, और बिना सोचे बराबर अंदर डालते हो. वो किधर जा रहा है क्या पता, मेरा काम हो रहा है ना. यस सुनो, प्रभु का वचन भी अंदर जा रहा है. Amen. अंदर जा रहा है. It's going in your mind. वो आपके मन में जा It's रहा है. going in your heart. आपके हृदय में जा I रहा है. believe it is just going on in your body. मैं विश्वास करता हूँ आपके पूरे शरीर में वो घूम रहा है. The whole body health is coming. और आपके पूरे शरीर में सेहत आ रही है. Whole body, the health, the life of God is flowing. पूरे शरीर में वो सेहत, प्रभु का जीवन आ रहा है, बह रहा है. One pastor's wife, एक पासवान की पत्नी, actually Kenneth Hagin's wife, केनेथ हेगन की पत्नी, I think उनको कुछ there was a major heart problem. उनको हृदय की बहुत बड़ी समस्या थी. Yeah. And she said, she told her husband, उन्होंने अपने पति से कहा, वचन बोलते रहो. उसने सब रिकॉर्ड कर लिया. बोलते रहो पूरा 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया. रिकॉर्ड करके पूरा दिन खाली वचन सुन रही है. और अभी एकदम बाई हार्ट पट हो गया, पता है ना, एकदम याद हो गया. तो जैसे वचन चल रहा है वो धन्यवाद आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु ने मेरी बीमारियां ले ली है, वो सब पट. She just kept saying that. वो बोलती रही. When she went to the doctor, जब वो डॉक्टर के पास, he was completely healed. वो पूरी तरह चंगी हो गई थी. पूरी तरह चंगी हो चुकी थी. पूरी तरह. The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थवान है. उसमें जीवन है. Amen. लेकिन उसको अंदर डालना है. Amen. So if I have to go from a carnal person to a spiritual तो person, यदि मुझे शारीरिक व्यक्ति से आत्मिक व्यक्ति में आगे बढ़ना है, I must fill my mind with the word of तो God. मैंने अपने मन को जो है प्रभु के वचन से भरना है. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बाइबल नहीं पढ़ते. It is a sad thing. ये दुख की बात है. बिकॉज मैं सोच रही हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कुछ तो चल रहा है. यस, तुम्हारे दोस्त विचार देते हैं, दुनिया विचार देती है, इंटरनेट विचार देता है, अलग अलग लोग तुम्हें विचार दे रहे हैं, और हम सब दो सब लोग दो, और सब अंदर ऐसे घूम रहा है. और प्रभु के वचन के लिए कोई जगह नहीं.
It's a sad thing. ये बहुत दुख की बात है। You will never go ahead आप आगे नहीं जाओगे if you don't open the word of God. यदि आप प्रभु का वचन नहीं खोलोगे। So I pray all the young people, तो मैं प्रार्थना करती हूँ सारे जवान, all the educated people, सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे इसलिए जो नहीं पढ़ पाता है जेन्युइनली प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ तुम सुन सकते हो वचन, गाना सुनना आता है ना फोन पे, वैसा वचन भी सुन सकते हैं, राइट? बट लेट द वर्ड गो इनसाइड। लेकिन होने दो वचन आपके अंदर। नंबर 4, चौथा, ओके, वचन जाने के बाद कुछ नहीं। हैव फ्रेंड्स हु आर स्पिरिचुअली माइंडेड। ऐसे दोस्त आपके होने दो जो आत्मिक रूप से उनका मन आत्मिक है। या आत्मिक मन के लोगों के साथ दोस्ती रखो। Whoever you spend time with, you will talk like them. जिसके साथ भी आप समय बिताओगे ना, आप उनके जैसे बोलने लग जाओगे, You will talk like them. आप उनके जैसे बात करने लगोगे। Yes or no? आया ना, Yeah, you will talk like them. आप उनके जैसे ही बात करने लगोगे। उनकी भाषा आ जाएगी, उनके शब्द आ जाएंगे, उनका जो भी टेस्ट है वो अंदर आ जाएगा, जो उनको पसंद है। You will start talking all that. आप वही बात करने लगोगे। We are always talking to people. हम हमेशा लोगों से बात करते रहे। Yes, very important. बहुत महत्वपूर्ण। तुमने पहला कदम लिया, मन में क्या चल रहा है, प्रेज को। दूसरा, तुमने पवित्र आत्मा से मदद मांगा। तीसरा, बाइबल पढ़ना भी शुरू किया। लेकिन चौथा, तुम किसके साथ बैठते उठते हो, बहुत महत्व का है। If you give your ears to anybody, यदि आप किसी को भी आपका कान दोगे, तो जो अच्छी चीजें तुम्हारे अंदर है ना, वो भी चोरी हो जाए। If you want to be a spiritual person, यदि आप आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो, मैक्सिमम कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो आत्मिक है। Do you know one day Jesus rebuked Peter? आपको पता है एक दिन यीशु ने पतरस को डांटा। Jesus rebuked Peter. यीशु ने पतरस को डांटा, है ना? पतरस को लगा कि पतरस बहुत ज्ञानी है, करेक्ट? यीशु बोल रहे मैं मरने वाला हूँ, मुझे I will be persecuted, मुझे सताया जाएगा, I will die, मैं मरूंगा, but I will again rise up. लेकिन मैं फिर से जी उठूंगा। And what is Peter saying, और पतरस क्या कह रहा है? No, 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 this will never happen to you. नहीं नहीं प्रभु, ये आपके साथ कभी नहीं होगा, Never happen to you. ये आपके साथ कभी नहीं होगा। What Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Satan, शैतान पीछे हो जा। पीछे हो जा। हम लोग होते तो उधर ही गिर जाते। मुझे शैतान बोला, मेरा नाम तेजल। शैतान नहीं, लेकिन शैतान जैसी बातें तो कर रहा है। शैतान का काम क्या है? रोकना, राइट? मंजिल तक जाने से रोकना। पीटर इज वेरी क्लोज टू जीसस, पतरस यीशु के बहुत करीब है, बट ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। लेकिन वो बकवास बात कर रहा है। क्या? Jesus has a goal. यीशु का लक्ष्य है, I have to do that. मुझे वो करना है, I have to do that. मुझे वो करना है। इसीलिए आया हो। और खास दोस्त कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चुप, पीछे हो जा। मैं जानता हूं मुझे प्रभु ने क्या बोला है करने के। Amen. मुझे उधर जाना है। तुम्हें मेरे साथ यात्रा करना है तो आत्मिक मन के बन के करो, वरना पीछे हो जाओ। मैंने कभी ये देखा ही नहीं यीशु का साइड। अभी देखो, आमेन। हमें लगता है सब चलता है, यीशु बहुत दयालु, बहुत दयालु। नहीं नहीं, ही इज वेरी स्ट्रांग। वो बहुत कड़क है। हर चीज में हाँ नहीं था, ना भी बोलना जानते थे वो। Who you listen to is very important. आप किसको सुनते हो बहुत महत्व का है, Very important. बहुत महत्व का है। 1 Corinthians 15:33. पहला कुरिन्थियों 15:33। Don't be deceived. धोखा मत खाओ। धोखा मत खाओ। Evil company corrupts good habits. बुरी जो संगत है अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बहुत जरूरी है किसके साथ उठते बैठते हो, कौन सा टीवी सीरियल देखते हो। अरे वो तो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन तुम कान तो दे रहे हो ना, वो तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ तो सिखा रहे हैं। प्लीज वॉच, आई हैव नो प्रॉब्लम। देखो कृपा करके, मुझे कोई समस्या नहीं। एक हंसने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं संभालती हूँ मुझे कौन क्या बोल रहा है, मुझे कौन क्या सिखा रहा है। सब कुछ अच्छा नहीं होता। आई थिंक लाइक दिस। मैं ऐसे सोचती हूँ। मैं को देखती हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचती हूँ प्रभु मेरे बाजू में बैठे। Amen. अगर वो बाजू में बैठ के मैं देख सकती हूँ तो मैं देखती हूँ, Amen. वरना नहीं देखना है। इजी है ना, कितना आसान है। प्रभु मेरे बाजू में बैठकर, वो कोई बच्चे लोग गोदड़ी के अंदर देखते, पता है? प्रभु गोदड़ी के अंदर तुम्हारे साथ है, बाहर नहीं रहते, अंदर है। जो तुम उनके सामने देख सकते हो वो देखो, बाकी मत देखो। Can I hear an amen?